लाइव आना शुरू कर देंगे ना, सब्सक्राइबर तुरंत बूस्ट कर जाएगा। आपका वही ऐसे जगह पे गए तब चालू हो जाएगा, तब सब सिल्वर आएगा। चलो जल्दी यहाँ चलो। जो देखता है ना वो सब पे गिरता है। संबंध एवं फलन भूमिका है। गणित का अधिकांश भाग पैटर्न अर्थात परिवर्तनशील राशियों के बीच अभिज्ञेय पहचान योग्य कड़ियों को ज्ञात करने के बारे में है। हमारे दैनिक जीवन में हम संबंधों को चित्रित करने वाले अनेक पैटर्नों के बारे में जानते हैं, जैसे भाई और बहन, पिता और पुत्र, अध्यापक और विद्यार्थी इत्यादि। गणित में भी हमें बहुत से संबंध मिलते हैं, जैसे संख्या m संख्या n से छोटी है, संबंध 1 दोनों में। हाँ। उसके बाद संख्या l रेखा m के समांतर है, संबंध हो गया। समुच्चय a समुच्चय b का उपसमुच्चय है, संबंध हो गया। इन सभी में हम देखते हैं कि किसी संबंध में ऐसे युग्म सम्मिलित होते हैं जिनके घटक एक निश्चित क्रम में होते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि किस प्रकार दो समुच्चयों के सदस्यों के युग्म बनाए जा सकते हैं और फिर उन युग्मों में आने वाले दोनों सदस्यों के बीच बनने वाले संबंधों को सुस्पष्ट करेंगे। अंत में हम ऐसे विशेष संबंधों के बारे में जानेंगे जो फलन बनने के योग्य है। फलन की परिकल्पना गणित में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच गणितानुसार यथातथ्य संगतता के विचार का अभिग्रहण करती है। कुछ आइडिया लगा? आइडिया तो लग गया। चलो अब बात करते हैं, हम लोग चैप्टर बात करते हैं संबंध बारे में। क्या होती है संबंध, है ना? हटा, पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिलेशन। और तब पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग फंक्शन, संबंध, रिलेशन। और बस इस साल का लास्ट है, समझ में आ गया ना? इस साल का लास्ट है। ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? सेट थ्योरी। बिना सेट थ्योरी के संभव चैप्टर पढ़ना असंभव है। क्या है? असंभव। समझ में आएगा ना? क्योंकि ये चैप्टर सारा अस्त्र शस्त्र सेट थ्योरी से ही ले लेते हैं। पैंचा लेगा। ए और बी संबंध बनाएगा। ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है। ए और बी दो क्या है? अरिक्त समुच्चय है, मतलब खाली नहीं है। तब ए क्रॉस बी के, सुनो, ए और बी क्या हो? दो। ए और बी क्या हो? दो अरिक्त समुच्चय हो। तब ए क्रॉस बी के प्रत्येक सबसेट, ए क्रॉस बी के प्रत्येक सबसेट आर को, प्रत्येक सबसेट आर को सेट ए से बी में संबंध कहते हैं। ये मैथमेटिकल परिभाषा होगा। क्या कहा? ए और बी दो क्या हो? अरिक्त समुच्चय। मतलब अब ये कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं है खाली हो। तब ए क्रॉस बी के प्रत्येक सबसेट आर को, ए से बी में संबंध है क्रॉस बी, ए से बी में क्या हो गया? इसके प्रत्येक सबसेट, इसका सबसेट दिखाने का तरीका है ना, जानते हो ना? इसके प्रत्येक सबसेट किसको? आर को सेट ए से बी में क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। संबंध कहते हैं। यानी आर सबसेट होंगे ए क्रॉस किसका? ए क्रॉस बी। आर का सब बाबत किसमें होगा? ए क्रॉस बी में होगा। ऐसा होगा तो आर को सेट ए से बी में संबंध कहते हैं। क्या कहेंगे? संबंध कहते हैं। यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यदि और केवल यदि, इसका मतलब है एक्स रिलेटेड क्या है? वाई। इसको पढ़ेंगे एक्स रिलेटेड। समझते हैं इसको हम लोग, अभी तक समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आएगा सब बात। देखो जैसे ए बराबर है, उदाहरण से ही समझ में आती है, ऐसे समझ में आएगा नहीं, उदाहरण देते फिर से मानेंगे वैज्ञान। ए बराबर मान लो तुम, ए बराबर मान लो जैसे 2 3 और क्या मान लेते हैं? 2 3 और 4 मान लेते हैं।
बी बराबर मान लेते हैं 4 और क्या मान लेते हैं बी बराबर 6 मान लेते हैं। बताओ ए क्रॉस बी अभी लिखने सीखा है ना, तुरंत अभी तुरंत सीखा है। क्रॉस बी क्या होंगे 2 4 2 6 3 4 3 4 3 6 4 4 और 4 6। ये एक क्रॉस क्या लिख दिया बी। अब मान लेते हैं कि आर कोई और सेट है 2 4 जिसमें अवयव हैं, 2 6 जिसमें अवयव हैं, 3 4 जिसमें अवयव हैं, और एक मान लेते हैं कि R1 है, इसमें है अवयव 2 6 4 और 4 4 और 6। फिर R2 मान लेते हैं 3 और 4 4 और 4 2 और 5। अब बताओ ये ए क्रॉस बी लिखा है, ये R1 R2 R ये सब सेट है, क्या R से संबंध ए क्रॉस बी है? इसके लिए चेक करना पड़ेगा क्या R सबसेट ए क्रॉस बी है तो बोलेंगे हाँ संबंध है, नहीं तो बोलेंगे नहीं है। क्या यहाँ पर R सबसेट ए क्रॉस बी हो रहे हैं? हो रहे हैं। ये R का सब एलिमेंट इसमें मिल रहा है, मिल रहा है तो बोलेंगे हाँ है, नहीं तो बोलेंगे नहीं है। बात समझ में आ गया है ना? R का सब देखो 2 4 भी है, 2 6 भी है, 3 4 भी है, होंगे सबसेट है। मतलब ए क्रॉस बी R और दोनों में संबंध स्थापित है। ए और बी दो अधिक समुच्चय हो, यहाँ ए और बी दो क्या है समझ समुच्चय। क्या R1 सबसेट ए क्रॉस बी है सर। है तो संबंध हो गया। R का किससे संबंध हो गया? इससे इसका संबंध, इससे इसका संबंध, इससे संबंध है, मिल तो रहा है अभी, अब संबंध हो गया, अब मिला संबंध होंगे। R2 का फिर किस सबसेट क्या R2 है? नहीं है। 3 4 4 4 2 5 इसमें कोई है? देखो तो 2 5 है नहीं है। R2 डज नॉट सबसेट होंगे ए क्रॉस बी का। इसका मतलब इसीलिए R और R1 सेट ए से बी में, सेट ए से सेट बी में, सेट ए से बी मतलब सेट ए से सेट बी में संबंध है। इतना में क्या होंगे? संबंध है। लेकिन अब समझ में आ गया डेफिनेशन। R2 संबंध नहीं है, R2 संबंध नहीं है। ये हुआ संबंध का पूरा परिभाषा। बैक मारते हैं। ए और बी दो कैसा समुच्चय और एक है ना, देखो ए और बी कुछ एलिमेंट होना चाहिए, तब ए क्रॉस बी के प्रत्येक सबसेट को, ये ए क्रॉस बी का देखो इस सबसेट है, इस ये ए क्रॉस बी है ना, ये इसका सबसेट नहीं होगा। ये सब जो भी सबसेट होंगे उसके सबसेट को, ए क्रॉस बी के प्रत्येक सबसेट R को, ए क्रॉस बी के प्रत्येक सबसेट R को सेट ए से बी में क्या कहते हैं? सेट ए से सेट बी में क्या कहेंगे? संबंध कहेंगे। यानी इसका मतलब निचोड़ ये हुआ, इसका निचोड़ ये हुआ। R सबसेट ए क्रॉस क्या होना चाहिए? बी। तो R सबसेट ए क्रॉस बी हो रहे हैं, ऐसा होगा तो बोलेंगे R का संबंध है ए से बी में। R सबसेट होंगे क्रॉस बी का मतलब R को ऐसे यदि हो रहे हैं तो R को बोलेंगे तू सेट ए से सेट बी में क्या है? सेट ए से संबंध है। बोलो अब समझ में आया सबको? डेफिनेशन समझ में आया? ये बात होती है। R2 सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, बोलेंगे तू नहीं है संबंध, तू संबंध नहीं है। ये हुआ संबंध का कंडीशन, सबसेट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, फिर इसका मतलब क्या हुआ? यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हैं, यदि इसका कोई एलिमेंट, जैसे चलो 2 4 बिलोंग्स टू क्या है? इम्प्लाइज, इसका मतलब दो रिलेटेड 4 है, दूर से रखता है संबंध 4 से, सीधी सी बात है। 2 4 बिलोंग्स टू क्या है? आर है, इसका मतलब दो रिलेटेड क्या होंगे? 4। जैसे एक्स बिलोंग्स टू क्या था? आर। इसके यदि केवल ऐसे समझ जाओ एक्स रिलेटेड क्या होंगे? एक्स किससे रखता होगा संबंध? वाई से। दो रिलेटेड क्या है? बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब दूर रखता है संबंध किससे? आर से। 4 से दूर रखता है संबंध 4 से। दूर रिलेटेड किससे है? 4 से। 2 6 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब दूर रिलेटेड क्या होगा? 6। 3 4 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 3 रिलेटेड क्या होंगे? 4। और 4 6 यदि 4 6 डज नॉट बिलोंग टू यदि आर है, इसका मतलब 4 नॉट रिलेटेड 6। ये पूरा मतलब ऐसे आर लेके काट देना उसको। आर डज नॉट बिलोंग टू यदि 4 टू क्या हो रहे हैं? आर, मतलब आर का सदस्य 4 6 नहीं है। क्या 4 6 सदस्य है आर का? नीचे बिछा है, बिछा कहाँ है? अभी आया इधर, तब ऊपर की भगाना है, नहीं गया इधर, एक इधर देखो तो।
चला गया होगा। तुरंत यहाँ से आया अभी काटता भी है वो। काटता नहीं है सर, काटता है। हाँ क्या है भाई किलो सुनो, जैसे 4,6 कुछ नहीं होता 3, सुनो जैसे 4,6 बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग टू आर है, इसका मतलब 4 रिलेटेड 6 नहीं है, क्योंकि इसका सदस्य नहीं है आर का 4,6। इसका मतलब ये होती है। लेकिन 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 आर का सदस्य नहीं है 4,6 है 4,6 आर में, लेकिन 4,6 जो है 4,6 बिलोंग टू क्या हो रहे हैं R1। 4,6 बिलोंग टू क्या है R1 है। इसका मतलब 4 आर किससे रिलेटेड है R1 से है। ये वाला बात तो इसका मतलब होगी। क्या इसमें आर में है 4,6 कहीं पर नहीं होगा, तो 4 रिलेटेड 6 नहीं होगा। 4 रिलेटेड R1, 4 R1 क्या होंगे 6 होंगे। R1 रिलेटेड है 4,6। 4 और 6 किस रिलेटेड है R1 से। 3 और 4 किस रिलेटेड है R से। 2 और 6 किस रिलेटेड है R से। 2 और 4 किस रिलेटेड है ऐसे पढ़ा जाता है इसको। दिमाग में आया? कुछ पता चल रहा है कि नहीं सेट थ्योरी में संबंध में? कुछ थोड़ा थोड़ा भी चल रहा है। विदुर पछड़ देगा ना है? विदुर तो अभी पछड़ ले है डाउन है वो तो अभी। पैदर का मान लिया है। अथी है सर 15,000 मेगापिक्सल लगा कैमरा। अगला 20 है, हमारा 15 ही है, उसका 20 है। 15,000 का। तो सर कम नहीं होगा। बेसी ने 12 ये 13 12,000 वो कौन है क्या 1000 का मोबाइल? 15,000 का। सोचो मेरा 12,000 का। सोचो विदुर कितना महान है, अवतारी पुरुष है। चलो अब रेडमी का है, मेरा प्रो है। उस मेरा है ना 12,000। उसका रेडमी प्रो प्रो है। है, 5 प्रो है। कहने का अब पूरा बोल गया देखता हूँ मैं फलना बाबू चलो नेक्स्ट पेज ला जाओ। कौन सीनियर टक्कर ले हम जब से मोबाइल आया सीनियर से आप लेता है, टक्कर लेने चल जाता हाँ है। तुमको नहीं देता है, ना तुम मोबाइल में लोग के लगा देना। तब आएगा लास्ट में। पीछा पीछा घूरेगा मेरे पीछा घूमेगा। घूमेगा ना? सब 2 रोज घुमा है। घूमेगा ना? वही ना उसका हटा हटा देखे हैं। गदरा खदरा है। लाओ पीडीएफ निकालो मोबाइल में, अगली बार बोला। अब जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स ये इतना इम्पोर्टेंट 12th में काफी डोमेन रेंज को डोमेन अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं अच्छे लेवल का। डोमेन तो वहाँ पर डोमेन को डोमेन रेंज आते हैं, एक अपने आप में लेवल उसका अच्छे खासी लेवल होते हैं डोमेन रेंज को डोमेन। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? उल्टो लिख दीजिए ना, उल्टो लिखा जाएगा अच्छे। वैसे हम लिख देंगे किसी का हाथ दुखता है तो बोर्ड पर पेंसिल लिखते हैं लेफ्ट हैंड। चलो तो आगे हम लोग बात करते हैं संबंध के बारे में। संबंध का डोमेन रेंज और को डोमेन। डोमेन यात्रीगण कृपया ध्यान समझें, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सब दिन पीछा नहीं छोड़ेगा, मतलब ये सब दिन काम आता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। डोमेन रेंज समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोग को पल्ले नहीं पड़ेगा। कहेंगे इसके डोमेन इसके रेंज माते इसके लिए इसका ये होगा ऐसे होंगे, तेरे लगेगा। सर डोमेन का हिंदी प्रांत 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 इंग्लिश डोमेन डोमेन समझ में आ गया ना? डोमेन समझ का हिंदी बोले थे ना समझ में आया? हिंदी समझ। डोमेन क्या होती है? आजकल ऐसे ही होता है, पूछेगा डोमेन तो कहेगा इंग्लिश में बोल आजकल का दिया। ट्रेंड यही चल रहा है, हम इसमें क्या करेंगे? रेंज मतलब क्या होती है? इसको हटा के रखो ना उधर, परास यहाँ रखो, कम लगेगा फिर ले लेंगे। क्या होती है? परास। परास। परास को कहते हो परिसर। क्या कहते हो? परिसर। उसके बाद को डोमेन। क्या तुम लोग मैथ खत्म करने वाले हो, इसमें दिक्कत होगा। पूरा मैथ पढ़ लेगा तो कष्ट में। तब विद्युत कैसे आएंगे? सहप्रांत ऑफ रिलेशन। वो आएगा 9 महीना पढ़ के पूरा ये देगा हम। अभी कौन महीना चल रहा है? अभी छठा 9 महीना कैसे पढ़ लेगा? महीना कौन है बोलो? हमको तो महीना नहीं पता। कौन चल रहा है? जून है, खत्म होने वाला, जुलाई है। 7 महीना हो गया है, 7 महीना लगभग। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट है। महीना तू बहुत तेज हो, चलो आगा। और कोई दिक्कत? वही में 1 महीना जो सुनो क्या होती है डोमेन। यदि आर बराबर, समझना ध्यान से, ये कन्यू को पूछा तो फिर सिलेबस को तहस नहस कर देंगे। आर बराबर कौन सी बराबर? दीजिए सर। आर बराबर है एक्स कॉमा वाई सच दैट, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या होंगे? ए। वाई बिलोंग्स टू क्या होंगे? ए क्रॉस बी लिखे हो, ए क्रॉस बी लिखा था ना बी। और आर में एलिमेंट आया एक्स कॉमा वाई, एक्स किसका भी होंगे? ए का। वाई किसका भी होगा? आर का। बी का। वाई किसका भी होंगे? बी का। उसमें पढ़ा था सेट थ्योरी में, एक रवि में ए हो पहला, ए का तो फिर बी का, वही आ रहा है। वहाँ भी यही यहाँ भी यही, इसलिए का बिना सेट थ्योरी का दिक्कत
हो सकता हो सकता है, लेकिन तुमको दिक्कत, नहीं हो तू तेज हो पढ़ने में, इसीलिए। इसका मतलब एक्स रिलेटेड क्या है, एक्स रिलेटेड क्या है, वह है एक्स किससे संबंध रखता है, एक्स और आर किससे रखता है संबंध, आर से। बात समझ में आ गई ना, R1 से नहीं, आर से ही, R1 से नहीं रखता था, आर से। एगो एक्स का एग्जाम्पल अभी यहाँ दिया था हमने, समझ में आया होगा ना। एक एक बात को समझना ध्यान, तो दिक्कत में पढ़ सकते हो तुम, दिक्कत में पढ़ सकते हो। सुनो, यदि आर सेट ए से सेट बी में संबंध हो, यदि आर संबंध हो सेट ए से किस में, सेट आर संबंध हो सेट ए से सेट बी में, तो तब यानी आर सब सेट क्या हो, ए क्रॉस बी, पढ़ चुके हैं। आर संबंध है सेट ए से सेट बी में, ध्यान से समझना, आर संबंध सेट ए सेट बी में, आर किससे संबंध है, सेट इसका मतलब आर सबसेट होगा, क्रॉस बी संबंध है तो, क्योंकि संबंध का कंडीशन यही है, सबसेट होना चाहिए। संबंध क्या कंडीशन है, यदि कोई कह रहे हैं, किसी सेट के बारे में कह रहे हैं कि ए को सेट मेरे पास आर है और वो ए से बी में संबंध है, इसका मतलब आर सबसेट ए क्रॉस बी होगा। धर लिया बात को, आर सबसेट क्या होंगे, क्रॉस बी, ठीक है। तब आर के प्रत्येक युग्म वाले अवयवों के, आर के प्रत्येक युग्म, आर के प्रत्येक युग्म जितना भी होंगे पेयर वाले अवयवों के, लाओ पेज ला से पहले जल्दी पे, फटाफट फटाफट, आर के प्रत्येक, आर के प्रत्येक युग्म पेयर वाले अवयवों के, जोड़ा वाले अवयवों के, पेयर वाले अवयवों के, अवयवों के समझ में आ गया ना, पहले अवयव को, अवयवों के पहले अवयवों के सेट को, आर के पेयर वाले अवयवों के पहले अवयवों के सेट को संबंध आर का डोमेन कहते हैं। कोई दिक्कत, संबंध आर का की कहेंगे, डोमेन कहेंगे। अरे पूछो नहीं था, अरे रुको, आर बराबर लिखेगा ना इस प्रकार से, 2 2 3, ये इसका डोमेन हो जाएगा। अब समझ में आ गया, क्या हो जाएंगे उसके, डोमेन हो जाएंगे। एक बार फिर से बताएंगे। पहला अवयव जो है अपना है, पहलका अवयव जो है, पहलका अवयव ई कुकुर डोमेन होगा। आर का पेयर, जितना भी पेयर वाले हैं जोड़ा वाला, उसका पहला अवयव, उसका कौन अवयव, सबका पहलका अवयव से समझ में आ गया ना, वही डोमेन होती है, वैसे क्या कहते हो, डोमेन। तो किसका डोमेन होगा बताओ, आर का। सुनो फिर से परिभाषा एक बार, यदि पहले चलो लिखते हैं दूसरा बात, डोमेन होंगे, डोमेन ऑफ आर निकालना होगा तो बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। नहीं समझ में आया होगा, समझाएंगे, इतना आसान तो PhD कर लेता है इसे। रेंज यदि निकालना होगा, क्या निकालना होगा, रेंज, तो रेंज को कहते हैं वाई वाला अवयव होंगे, वाई बिलोंग्स टू क्या होंगे, बी होंगे, और सच दैट यहाँ पर है, सच फच लगा है कि नहीं इसमें, कुछ भी अंकित को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत दुख की बात है, इंजीनियर होकर भी समझ को नहीं आ रहा है। यार नहीं, कैसे डिग्री लिया है, किन के लिए हो, मतना यूनिवर्सिटी से 1.5 लाख में लिया डिप्लोमा, हाँ 25,000 पर सेमेस्टर। अरे अंकित इतना पढ़ा लिखा है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ 25,000 पर सेमेस्टर सर हुआ, अंकित 1.5 लाख में लिया है डिप्लोमा। सर मत लगाओ, कमा लगाओ सिर्फ। वाई बिलोंग्स टू बी और एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, आर है। अब समझते हैं कि कहा है ये, कुछ भी पता नहीं चलते हैं। और को डोमेन ऑफ आर जो होंगे वो पूरी बी होंगे, पूरी क्या होंगे, बी। समझ में आ गया ना, बोलो अंकित कुमार। बोल नहीं रहा है, इतना अच्छा समझा रहे हैं तब कहता नहीं समझ में आया। झूठों कौन समझ गए, जैसे लोग सब कहता है। भैनपुर में झूठो तो कह देंगे सर, बाद में तब वही झूठो। बाद में दिक्कत होगा, अभी दिक्कत नहीं होगा, अभी तो समझ में आ जाएगा ना कह दोगे तो, हैं बोलो। यहाँ से संबंध शुरू है, ये वो संबंध नहीं था, वो सेट थ्योरी ही था। इधर सेट थ्योरी लिखल था ऊपर में, हेडिंग रिलेशन ही लिखा था। अच्छा वो क्रॉस लिखने सीखा था, क्रॉस हम लोग सीख चुके हैं पहले से ही, क्रॉस तो हम लोग सीख चुके हैं पहले से ही।
आर का प्रांत, आर का प्रांत, संबंध का प्रांत और परिसर। डोमेन ऑफ आर बराबर मैंने बताया, शांत रहिए इंजीनियर साहब, शांत रहिए। एक्स होंगे और एक्स कैसे होंगे, समझ में आ गया ना? पर आ गया तो आंसर समझ में। आएगा समझ। हम कुछ और खोज रहे हैं इसमें, समझ में आ गया ना? हमने कुछ और यहाँ पर ध्यान दिया है, हम कुछ और ध्यान दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, कोनो बात नहीं, मोबाइल निकालो तो। कैसे भी लिख सकते हो। चलो समझो यहाँ से, समझो यहाँ से। अब लिख दिए ना, समझ में आएगा, ध्यान देना, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। यदि आर सेट ए से सेट बी में क्या हो, संबंध हो, आर सेट ए से, ध्यान देना, आर जो है सेट ए से सेट बी में क्या है, संबंध है। इसका मतलब आर सबसेट होगा, आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। यदि ए से बी में कोई संबंध है, कोई सेट, इसका मतलब वो सेट संबंध सबसेट होंगे क्रॉस बी का। वो सेट क्या होंगे, सबसेट होंगे क्रॉस बी का। तब समझ में आ गया ना? अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आती है। तब आर के प्रत्येक युग्म वाले अवयवों के, आर के प्रत्येक युग्म जोड़ा वाले अवयवों के, सब जितना जोड़ा वाला अवयव है ओकर अवयवों के पहला अवयव के सेट को, ओकर कौन चीज, पहला अवयव के सेट के। यहाँ कहेगा लिखिए डोमेन, तो लिखेंगे 2, 3। हालांकि सेट में दोहराते हैं, 1 2 हटा के 2, सिर्फ 3 लिखेंगे। आर के कौन चीज बोलो, जितना जोड़ा वाला एलिमेंट है उसके पहलका अवयव के सेट को, पहलका अवयव के सेट को क्या कहते हो, संबंध आर का डोमेन कहते हैं। अब समझ में आ गया ना? संबंध आर का क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। जैसे आर का डोमेन लिखो यहाँ से, अब तो क्लियर हो जाएगा ना? आर का क्या लिखेंगे हम लोग, डोमेन लिखेंगे। तो बोलो पहलका अवयव 2, फिर 2 और 3, 2 बार नहीं लिखाएगा, एक बार लिखाएगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा 2, 3। अब बोलो, अब हुआ क्लियर? पहला अवयव के सेट को क्या कहते हो, आर का डोमेन कहते हैं। पहलका अवयव, आर के पहलका अवयव के सेट को जो क्रमिक युग्म लिखा हुआ है, सब के पहलका अवयव, उसी को आर का डोमेन कहा जाता है। उसी को क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ आर। समझ में आ गया ना? संबंध आर का डोमेन, संबंध सेट को, प्रत्येक अवयव के सेट को संबंध आर क्या कहेंगे, ये जो आर का क्या निकल जाएगा, डोमेन। तो यहाँ लिखा है x, y such that x belongs A, y belongs B, x related to y। r लिख दिए हो, ये ऐसे लिखे हुए हैं ना, ऐसे, इसी को गुण प्रकटीकरण में ऐसे लिखते हो ना। तो पहलका अवयव को x, r के जितना पहलका अवयव होगा उस सबको डोमेन ऑफ r कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग, डोमेन ऑफ। अच्छा, डोमेन ऑफ r, यानी कि x बिलोंग्स टू A होंगे और एक्स वाई रिलेटेड होगा, संबंध किसे बिलोंग्स करेंगे, आर से करेंगे बिलोंग। अब समझ में आइए मतलब हुआ। यहाँ फिर रेंज में पहलका अवयव के सेट को डोमेन कहते हैं और आर के दोसरका अवयव सेट को रेंज कहा जाता है। आर के कौन सेट को, दोसरका अवयव को सेट को रेंज कहा जाता है। तो आर का रेंज लिखा यहाँ से, बोलो पहला पेज देख करके, आर का रेंज देखो, यहाँ से 4, 6 और 4, क्योंकि सेट में दोहराता नहीं, यानी कि 4 और क्या हो जाएंगे, 4, 6, ये क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। बोलो क्या कहना चाहते हो, अब समझ में आया? अब समझ में आया? अकेगा को डोमेन, फिर संबंध आर के प्रत्येक युग्म के दूसरे अवयवों के सेट को, प्रत्येक युग्म के दूसरे अवयवों के सेट को अवयवों के सेट को परास कहते हैं। सेट बी के सभी अवयवों के सेट को संबंध का सहप्रांत कहते हैं। उसके बाद सेट बी जो होगा ना, है सेट बी, इस सेट बी जो होगा ना, सेट ए से आर से संबंध थे सेट बी में, सेट बी के प्रत्येक अवयवों के सेट को, सेट बी के क्या बोलेंगे, सेट बी के सभी अवयवों के सेट को संबंध का सहप्रांत कहते हैं। तो को डोमेन आर का CODOMAIN को डोमेन क्या होंगे बताओ, बी पूरा लिखो, बराबर क्या होते हैं, 4, तो रेंज के बराबर हो गया, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। अंकित इज ए गुड बॉय, अंकित एक इंटेलिजेंट लड़के हैं। और इसी बात पर हम लोग अगले सवाल बना करके तुझको दिखाते हैं। जैसे जान लो, यहाँ आर बराबर एक क्रॉस भी कुछ होंगे, एक क्रॉस भी कुछ हो सकते हैं।
तो क्या लिखेंगे? स्पीड में धीमी पर आते हैं। अंकित इतना पढ़ने में तेज है कि समझ नहीं हमको आ रहा है कितना तेज है। ए बराबर राम 2 3 4 लोग बीमारी दूर कर देते हैं, हटाओ हाथ हटा के रखो। राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। अभी बराबर ले लो 2 4 6 8 10, ये पंडित जी करता है। अब क्या लिखो? ए भी लिख दिया ना। अब आर, इसमें आर सबसेट होंगे, एक रस भी लिखने ढेरी आ जाएगा, फुर्सत होती लिखने का नहीं है। आर कुछ ले लेते हैं अपने मन से। आर 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 बराबर एक्स कॉमा क्या है? वाई। ये सवाल है, आर बराबर एक्स कॉमा क्या है? वाई। और सच दैट, ये ऐसे हैं, सच दैट कि वाई बराबर क्या है? 2x और x बिलोंग्स टू क्या है? ए। x बिलोंग्स टू क्या है? ए। और y बिलोंग्स टू क्या है? b। ये सवाल है। अब कहा है सवाल में a बराबर सेट दे दिया, b बराबर दूसरा सेट। इस सवाल में टेंशन मत लो, a बराबर सेट है ना, b बराबर क्या है? दूसरा सेट है। और r दे दिया है संबंध a से b में इस प्रकार से है कि x, y होगा। सच दैट ऐसे हैं, y बराबर क्या होंगे? x किसका व्यव है? y किसका व्यव है? B का। चलो r लिखो, टेंशन नहीं लो, सब चीज दूर कर देंगे बीमारी, तुम्हारा सब काल कष्ट को हर लेंगे अपने अनुभव से। चलो x का मान रखेगा, किसका मान निकलेगा? x का मान रखो 1, y का मान कितने निकलेगा? x का मान कितने रखा? 1, y का मान कितने निकला? x का मान 1 रखा तो y का मान 2। अब बोलो x का मान क्या रखो? x का मान 2 2 दूना 4, x का मान 3 रखो, 3 दूना 6। बहुत मन लगता है रखने में। अंकित रखेगा x का मान 4, तो 4 दूना 8, x का मान रखेगा 5, 5 दूना 10, x का मान रखेगा 6, 6 दूना 12। क्या y में 12 हैं? y किसका एलिमेंट? b का है। 10 तक सुनो, x का मान तू रख सकते हो, x किसका अवयव है? a का। x किसका अवयव है? a का अवयव है ना, यानी कि a का मान x, a का अवयव है, a का मान x 1 से लेकर कहाँ तक होगा? 10 तक। लेकिन y किसका अवयव है? b का, यानी कि b में 2 से कहाँ तक होंगे? 10 तक होंगे। x तो बढ़ाओगे, लेकिन 10 के यहाँ देखो 6, 6 दूना 12, y 12 हो जाएगा। अब 12 इसमें है ही नहीं, इसीलिए 6 नहीं देंगे, यानी 10 से तो यहीं तक रहेंगे। इस बात को आया समझ में? अच्छा, मैंने की कहा है कि यहाँ r सबसेट होंगे a क्रॉस b का, होंगे कि नहीं होंगे? लिखे नहीं है a क्रॉस b, लेकिन लिखेंगे तो आएंगे ना सब एलिमेंट, आएंगे। अच्छा, और तब पूछा है हमको, की पूछा है, कहा है इंजीनियर साहब आप बताइए, क्या बताएंगे? कहा आप ये बताइए, और इसमें अच्छे से सिस्टमेटिक रूप से अगली बार मैंने बताया था, अच्छे तरीका से बताए थे, इतना बताए थे और इसका सवाल बताए थे। इतना पढ़ाएंगे फिर सवाल पढ़ाएंगे, जैसे जैसे अगली बार किए थे, अच्छे तरीके से किए थे हैंडल सब चीज़ को। अच्छा, इसके बाद हमको ये कहा है आप ये बताइए कि डोमेन क्या होगा, आर का डोमेन बताइए, आर का रेंज बताइए, और आर का क्या बताइए? कोडोमेन बताइए। अब तो बताएंगे तो हो जाएगा क्लियर, और कंसेप्ट क्लियर। 1 2 अब तो शिवम गाँव वाला जीने नहीं देगा, हर काम तो मचा देगा गाँव में, त्राहिमाम करेगा। डोमेन क्या होती है? आर का पहिलका अवयव को क्या कहते हो? डोमेन। पहिलका अवयव। पहिलका अवयव क्या है यहाँ से? पहिलका, 2 पहिलका, पहिलका। अच्छा तू बच गया हो, बढ़िया से समझ गया तू। बोलो इंजीनियर अंकित, ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 इज डोमेन ऑफ आर। 1 2 3 4 5 रेंज बोलेंगे, रेंज ऑफ आर इक्वल टू दोसर का अवयव आर के, आर के क्रमिक युग में जो लिखा है घेरवा में, ओकर दोसर का अवयव क्या कहते हो? आर का रेंज कहते हो। तो रेंज जो बोलो दोसर का अवयव 2 4 6 8। अब लगता है तू पारंगत हो गया उस सवाल में। अब तो आर देंगे तो लिख देगा है क्या है? चलिए 3 को देगा तो लास्ट वाला ना हो जाए। 3 को नहीं होता है, 2 को होता है। थोड़ा सबर कीजिए आप। कोड डोमेन। अरे दिक्कत, आर के पहिलका अवयव के सेट को आर का डोमेन, और दूसरा का सेट को आर का रेंज, और पूरे बी को डोमेन, पूरे बी को डोमेन। इंजीनियर शिवम आजकल इतना डिग्री लिया है शिवम की कहने का वर्णन नहीं है। बी क्या है? पूरा पूरी देखो है या बी है? बी बराबर क्या होंगे? 2
4 6 8 और 10 10 जरूरी नहीं है रेंज और कोड में बराबर हो, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता। पीएचडी करने में नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज सवाल उल्टाओ, सवाल है इस पर चैप्टर, इसी का सवाल लिए होंगे शायद अगले बार हम। उड़ गया हाथ। जी बोलो। शिवम से टक्कर लोगे मट्टी में मिल जाओगे, जल्दी अगला पेज लाओ। पीएचडी के लिए 3 साल बाकी। जो शिवम से टकराएगा मट्टी में मिल जाएगा, जल्दी पेज ला दो सर। अरे पेज जल्दी खपर आएंगे, पूरा ऊपर चढ़ा चूर हो जाएगा। चूर चूर हो जाएगा, ऊपर से गिर जाएगा, पावर चूर-चूर देने हो का जाएगा। समझ में आ गया ना। जाएगा एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन विदुर सृष्टि का तारीख खूब चढ़ाएंगे सर, उसके बाद छिपे अथी होगा, जरी काट लेंगे। जेरे काट लेना। विदुर सबसे गाँव विदुर निकलो यहाँ से। विदुर इज ए इंटेलिजेंट बॉय। आगे चलो, पापा को ए डबल आर ओ डब्ल्यू उठबो तो नाम रहे तो एरो डायग्राम। गोलू यात्रीगण की पे ध्यान दें। एरो नेक्स्ट इस पर पेज लाइए। हाईवे एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन। फेंक दे। अरे हम लोग को उम्र बीत चुका, तू ध्यान रखेगा ना क्या लगेगा नहीं लगेगा, उतना ध्यान रहता है क्या देंगे नहीं देंगे, जो कहेगा वही दे देंगे। इसकी कौन डायग्राम बनाना चाहते हो एरो यात्रीगण? डायग्राम तीर वाला। एरो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इसका बनाना है एरो डायग्राम। कैसे बनाए जाएंगे एरो डायग्राम? हल्ला करोगे कैंची चलेगा, शांत रहोगे अच्छे से यही सर पढ़ाएंगे। बोला हिंदी तीर वाला आरेख, ये मतलब क्या होता है? नीतीश कुमार का तीर तीर वाला। वो वाला आरेख, समझ में आ गया ना। ये सेट ए होंगे, ले लो सेट ए। ये क्या होंगे? सेट ए रामलाल। ई होगा सेट बी। ये क्या होगा? सेठ बी। सेट बी। सेट ए सेट बी। ए में की है बोलो जल्दी से। राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी में बोलो जल्दी से। बी में है 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 और 10। आर संबंध है सेट ए से सेट बी में है। देखो आर संबंध है सेट ए से सेट बी में। अब समझ में आ रहा है? क्लियर कट। आर संबंध है ए से किससे किससे संबंध है? एक रिलेटेड है दू से। अच्छा है, एक किस रिलेटेड है? लगा देंगे तीर, कहेंगे तू रिलेटेड किससे है? 2 से है संबंध। दू रिलेटेड है 4 से। दू कहाँ है? 4 यहाँ 4 है। दू रिलेटेड किससे है? बोलो ठीक है ना। 3 रिलेटेड है 6 से। 3 कहाँ है? 6 से। रिलेटेड है किससे? 6 से। 4 रिलेटेड है 8 से। ये 4 रिलेटेड किससे है? 8 से। अब 5 रिलेटेड किससे है? 10 से। ये सेट ए और सेट बी में आर संबंध हुआ और ये इसका एरो डायग्राम हुआ। अच्छा नहीं ना 12 तक रखता हूँ ना, बी में है नहीं ना। कोई दिक्कत? नहीं। ये पूरी डायग्रामेटिकली मैंने बात किया तुमको, किसी दिक्कत? सेट एक सुनो जब अच्छे परिभाषा, थोड़ा सा हाई लेवल का। डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होती है? सेट, हालांकि फंक्शन पढ़ाते हैं। सेट ए और सेट बी, समझ में आ गया ना। सेट ए का जिस का अवयव का, सुनो, सेट ए के जिस अवयव का संबंध हो किससे? बी से। जिस का सिर्फ उसी को डोमेन कहा जाता है। सिर्फ उसी क्या कहोगे? डोमेन इसका मतलब 1 2 3 4 डोमेन होंगे। हाँ है। हाँ सही है? है। हाँ सर 1 2 3। और सेट ए का जितना अवयव है सेट बी के जिस अवयव जाके मिला है, उस पूरे एलिमेंट जिससे मिले हैं वो सिर्फ मिलने वाला होगा। सिर्फ कौन चीज मिलने वाला क्या होगा? रेंज हो जाएगा। अब पूरा सेट बी को कोडोमेन कहा जाता है। क्या हुआ? आगे और करेंगे क्लियर इसको फंक्शन चैप्टर में। अब देखो जैसे R 1 से 4 एक लिखे हैं ना। कुछ और बताएंगे, चलो ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया ना समझ में जी? आ गया। अब डोमेन कोड में दिक्कत नहीं ना होगा। और तो मास्टर बन गए उनको डोमेन का, और तो लोग डरेगा तुमसे। पूरा असर देख रहे हैं। ए बराबर 1 पीछा से तुम ही सामने रहना अंकित को सपोर्ट करने के लिए। कहना कि टेंशन मत लो, हम हैं बगल से, लड़ाई होगा तो पहले हम ही भागेंगे।
वही सर पूरा गाँव रहते हैं जहाँ 3 लगा दो अपना पीछा, क्या करो, भाग जाओ 8 9 और चढ़ाते हैं तब 10। आर संबंध है ए से बी में, और ऐसा संबंध है कि आर बराबर एक्स कोमा क्या है, वाई है, आर एक्स कोमा वाई सच दैट वाई बराबर एक्स और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, वाई बिलोंग्स टू बी है। तो आर लिखाओ हमसे, लिखाओ आर, और हो जाएंगे वाई बराबर एक्स है, एक्स रखेगा तो क्या मिलेगा, वाई एक ही एक्स निकलेगा, इसका जब है एक ए का, ए कहाँ है, रखो, एक रखेगा तो एक ही निकलेगा, 2 रखेगा तो दो ही आएगा, 2, 3 रखेगा तो तीन ही 3, 4 रखेगा तो 4 एक्स रखेगा 5, एक्स ए में है ना, एक आध ए में क्या 5 है, नहीं रुक है। जाओ, लेकिन 5 होता तो 5 का प्रतिबिंब इसमें 5 होता, समझ रहे हो ना। एक होती है प्रतिबिंब, एक होती है बिंब, क्या होती है फंक्शन में पढ़ाएंगे उसको, यहीं गाड़ी मार देंगे स्टॉपिज। एगो चीज सर, हाँ बोलो रामलाल। वाई का भी अभी एक कहाँ है इसमें बीम, है इसमें कहाँ है वाई क्या का, जो Y आप का निकाले वाई एक, तो यहाँ पे कहाँ आया, हाँ नहीं होगा, गलत है ये, 2 भी नहीं, ये नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, मिस्टेक कर दिया मैंने। 3 3 और 4 4 ही होंगे, एक एक्स में होंगे, एक्स बराबर 1 होंगे, लेकिन एक इसमें नहीं, नहीं लेंगे। 2 इसमें होंगे, लेकिन इसमें 2 नहीं लेंगे, इसमें क्या लेंगे, 3 है तो 3 लेंगे, 4 है तो ऐसे लेंगे, समझ में आ गया ना। आप बताओ, अच्छा चलो ठीक है, ए ले लो और क्या ले लो, बी। ए संबंध रखता है किस चीज से, बताओ, ये बी से, बी से संबंध रखता है। ए का संबंध किससे है, बी से, बी से है। राहुल तेज नहीं है पढ़ने में की है, तू राहुल पूर्वक बुझता है, सर नहीं मन में होता होगा कि हम ही तेज था, वो नहीं है, नहीं सर, वैसे लग जा फर्स्ट डिवीजन 80%। 80%। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो यहाँ से, अरे ए किससे संबंध रखता है, ए रिलेटेड बी है, आर रखता है संबंध ए से बी में, कैसा संबंध, 3 का संबंध 3 से, 3 का संबंध बोलो, 3 कहाँ है, 3 से, 3 का संबंध 3 से बोलो, ठीक है। आगे बोलो, 4 का संबंध 4 से, कहाँ है, 4, ये आया 4 का संबंध 4 से, किसी को दिक्कत। एक का जो अवयव का इसमें कुछ संबंध रिलेशन है, वही ठो अवयव खाली डोमेन कहलाता है। तो बोलो डोमेन की होगा, 4 होगा, डोमेन की होगा, डोमेन की होगा 3 4 जिससे मिला है वो रेंज हो जाएंगे, की होगा, रेंज रेंज होगा 3,4 अंकित कुमार 3,4 क्या होंगे, रेंज। अब बी के पूरे अवयव को डोमेन कहते हो, को डोमेन, को डोमेन बराबर क्या होंगे, पूरा का पूरी सेट बी, और सेट बी क्या है, अब हो गया होगा क्लियर इस क्वेश्चन से, इसमें पूरा रेंज को अलग है, कोड डोमेन अलग है। अब तो तू हरका मचा कर छोड़ देगा, अब तो बड़ा टेंशन हो रहा है, तो असीम शक्ति का स्वामी बन गया, अब असीम शक्ति का स्वामी, मास्टर बचल था वो दिए वो दिए बोले गरीब तरीब लोग दे देते हैं अपना, लोग में रहेगा कहीं बार तो। कर सकता है। तीनों लोग का स्वामी है ये, तीनों लोगों का स्वामी। 1.1 1.2 2.1 इसमें रिलेशन में चैप्टर क्या है, 2.1 देखो तो, अच्छा 2.1 इसी में है, 2.1 इसी में है। कितना हमारे देश के लिए बहुत कुछ करेगा ना सर। अब तो विदुर से अच्छा काटे, विद्युत को मालूम कुछ लगा दिया था, अच्छा काटे। सवाल तू जाओ और बना करके संबंधों का सर बन जाएगा, लाओ, थ्योरी खत्म जल्दी संबंधों के गर्दा उड़ा रहे आए तो पकड़ हम और करता उड़ाएंगे, 3-4 चैप्टर एक में उड़ाए देंगे। शांत रहो यात्रीगण, कृपया शांति बना कर रखें, फायदे में रहिएगा, नहीं तो आप भी उड़ जाइए, उड़ जाइएगा। अरे ये सब कहाँ से हम पढ़ा दिए ला करके, क्या हाँ? हुआ? ये तो खत्म हो गया सब, हाँ? संबंध कर हे हैं? संबंध इतने जल्दी खत्म कर दिए सर। हाँ? ये तो सब रिलेटेड लिखिए दिए हैं, ये सभी में डोमेन बुक में उल्टा है, देखिए ना सर, सब पढ़ा दिए हैं एक बार और इनमें है। रुको, वीडियो चालू है हीरो आ रहे के द्वारा दिखाइए दिए हैं सर, वीडियो चालू है। रहने दो, क्या दिक्कत है, तो खराबी थोड़े सुनिएगा। कर रहा है, सुनिएगा तो हम की करेंगे, सुनने के लिए ही तो है। उड़ गया। नोट चलो, नोट कहाँ है, त्रिकोणमितीय फलन है,
विदुर के दोस्त 2.3 तक चलो थ्योरी दे देते हैं, थ्योरी पढ़ा देते हैं। इस बार देखो ना क्या मैपिंग शुरू किया इसके बाद। कौन सी? यही इतने के बाद जानना है संबंध को थोड़े रिले फंक्शन में थोड़ा आप बोले 4 दिन लगेगा, ये तो आधो दिन फंक्शन लगेगा। फंक्शन फंक्शन बहुत लंबा फंक्शन है। देखो इसमें तू देखो कौन कौन महाकाल ग्राफ सब कराए हैं, ये तो फंक्शन है। तू ग्राफ के बारे में एक बार देखो ना तब पता चलेगा। तो सर इसमें खाली देखो यहाँ रिलेशन पढ़ाइएगा, ये एक से पढ़ाइएगा। देखो हाँ, ना, पढ़ते हैं, फलन एक है। से एक धुरंधर ग्राफ कराए हैं। देखो ये भी अपने आप में ग्राफ पेपर है, ये सोचा होगा इतना आसान। देखो ये ग्राफ खींचे हैं, ये इतना आसान ग्राफ नहीं है समझ, इतना आसान तू समझ रहे हो। सिग्नम फंक्शन, फिर देखो इसका ग्राफ खींचे हैं, ये कौन फंक्शन है समझ में आ गया ना। उसका देखो इसका ग्राफ खींचे, इसका ग्राफ डायग्राम इतना आसान है। इसका देखो कई डायग्राम बनाइए, कैसे कैसे कब इधर मारता, फिर पाराबोला का, फिर y पावर एक एक्स का ग्राफ खींचे, फिर इसका ग्राफ खींचे। ग्राफ है अपने आप में सब। फिर ये ग्राफ देखो समझ रहे हो ना, करते हैं। फिर इसको ग्राफ देखो, कहेगा सब एक जैसे तीर खींचा, अरे सब अलग अलग ग्राफ है, लगता है क्या? फिर सब अलग अलग ग्राफ है। ये तो संबंधे का हैं? ही यूज आया अभी। और इसके बाद क्या हो चुका है, द इंड हो चुका गया। है। सिलेबस इतना ही है अभी। यानी कि 2-3 दिन लगेगा ना। हाँ अगला टॉपिक यात्रीगण की ध्यान दीजिए, यात्रीगण की ध्यान दीजिए। नोट पढ़िए आप लोग, क्या पढ़िए, नोट नहीं पढ़िए। सवाल 2.1 खत्म और 2.2 खत्म। सवाल कौन खत्म हो गया, 2.1 2.2 कोई कोनो दिक्कत नहीं। उड़ान दीजिए, कोनो दिक्कत मैं तो उड़ जाएगा। उड़ जाएगा। 2.1 यात्रीगण सवाल क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और 2.2 भी यात्रीगण सवाल खत्म हो चुके हैं। लग तो रहा। आ गया सबको समझ में। 2.1 और 2.2 दोनों खत्म हो गए। थ्योरी में एको रत्ती दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे, फलन। आज संबंध, कल फलन। हटाओ 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 हटाओ। एगो चैप्टर है, 2 चैप्टर वाला पे सामने मिलेगा सर। Na बराबर m है, फल में आम देंगे। NB बराबर Na बराबर m, NB बराबर क्या हो, n हो तो है। बंद करो, दिमाग खराब करता है। इतना हो तो सेट A से B में संबंध की संख्या बराबर 2 के पावर m इंटू n होता है। Na बराबर क्या हो, m हो, NB बराबर क्या हो, n हो। सेट A से सेट B में संबंध की संख्या क्या होता है, क्या संख्या होगा n नहीं आता है 1 2 करके, तो ओकरा एम कहेंगे पूरे को। m को अवयव होगा उसमें। Na NB निकालने के नहीं सीखे हो कभी क्या, एन भी तो निकाले, संख्या होगा मतलब नंबर होगा कि नंबर एन होगा, नंबर ही होगा। वही तो कुछ वही तो बता रहे हैं। अगला पेज दोगे इंजीनियर अंकित, हाँ सर। तो इंजीनियर होगा वो मिलेगा। अब तो तू इंजीनियर बन गया है, अब तू किसी को टेरोगे। इंजीनियर के मोहन देखे हैं अभी अब तो इंजीनियर बन गया है, निकाल में नहीं किया, इंजीनियर बन गए। नहीं बना है। निकाल के इंजीनियर बन जाएगा। वो एंट्रेंस में भी 3 साल जल्दी लाओ। पेपर भी लेंगे तब। जल्दी लाओ बन जाएगा। इंजीनियर अंकित, जल्दी लाओ। इंजीनियर अंकित क्या लगेगा, इंजीनियर नाम लोग डरेगा। डिप्लोमा बन चलो जाएगा आगे। इंजीनियर। किसी एक सेट पर संबंध या द्विचर संबंध, रिलेशन ऑन ए सेट ऑन बाइनरी ऑपरेशन। ये बात तो समझ में आ गया ना। माना कि एक कोई अधिक सेट है, तब एक रो से प्रत्येक सबसेट को सेट पर संबंध कहते हैं। यदि आर सबसेट एक रो से हो तो आर को सबसेट से संबंध कहते हैं। बीटेक बट बीटेक कोई झल चप्पा जा कर ले छे। चल न कह इसके बाद तो कुछ है नहीं टॉपिक, इसमें क्या पढ़ाने में हल्ला करता है कोई शांत से पढ़ो। हम राहुल साहब बीटेक करेंगे। करने तो नहीं करेगा, IIT कराएंगे इसको। बीटेक की बात करते हो, तो बीटेक एक बात मेरा खुद वाला बात न करो। किसी एक सेट में तैयारी करेंगे किसी एक सेट पर संबंध या द्विचर संबंध, किसी एक सेट पर कौन चीज, संबंध या द्विचर संबंध, रिलेशन। फंक्शन बात क्या पढ़ोगे, फंक्शन के बाद केमिस्ट्री का कंपाउंड रिलेशन ऑन ए लिमिट डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेगा, लिमिट डिफरेंस। हाँ वाह, वो पढ़ाइए दीजिएगा तो। बेसिक यहीं पर पढ़ाएंगे, और जो वो पढ़ाएंगे वो कहीं नहीं पढ़ाएगा। प्रूफ कोई नहीं पढ़ाता है। हाँ, साइन तो थीटा मैं डिफरेंस तो cos थीटा होगा। लिमिट पढ़ाइए दीजिए। टेक्निकल में भी कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन उससे क्वेश्चन आता है, सब छोड़ के आता हूँ क्वेश्चन बना के आते सेमेस्टर में। साइन थीटा का पूछता है। खत्म हो गया लगता है। हाँ मैथ अब क्या है, लगभग खत्म है मैथ। तो तू कहाँ घूम रही हो, लगभग कंसेप्ट तू लगा लगभग लगा रहे हो।
किसी एक सेट पर क्या संबंध, किसी एक सेट पर संबंध या एक के सेट पर संबंध, खुद से संबंध कैसे होती है। माना कि एक कोई अरिक्त सेट है, एक क्या है, कोई अरिक्त सेट है, तब एक क्रॉस एक के प्रत्येक सबसेट को, एक क्रॉस एक के प्रत्येक, देखो ना सब आ रहा है उधर वाला कंसेप्ट, प्रत्येक एक कोई अरिक्त सेट है मतलब कुछ न कुछ उसमें अवयव होगा, तब एक क्रॉस एक के जत्ते सबसेट होगा, सबसेट को सेट ए पर उसको क्या बोलेंगे, ए क्रॉस एक का जत्ते सबसेट होगा उसको बोलेंगे तू तो सेट ए पर संबंध हो गया। क्या हो गया, सेट ए पर। शुरू में एग्जाम्पल लिए थे ए क्रॉस बी, R1 R2 निकाले थे, तो वो सब किस पे संबंध था, ए से बी में संबंध था ना संबंध। तो एक कोई अरिक्त सेट हो, ए क्रॉस एक के प्रत्येक सबसेट को सेट ए पर संबंध बोलेंगे। यदि संबंध है तो आर कोई संबंध है ए क्रॉस ए में, मतलब आर सबसेट होंगे ए क्रॉस ए का, मतलब आर क्या होंगे, सबसेट होंगे ए क्रॉस, तो सबसेट सब पढ़ रहा है, आर सबसेट क्या होंगे, ए क्रॉस ए का होंगे। तो आर का सेट ए पर संबंध कहते, ऐसा हो तो आर का सेट, अंकित गुस्सा हटता है, मैंने छुट्टी कब देंगे, भूखो लग गया है। सेट ए पर क्या कहते हैं, गुस्सा तो हमको उठ रहा है, लाइन अभी तक नहीं आया है, रात से ही कटा है, पावर बैंक नहीं होता तो चार्ज भी नहीं होता, समझ में आ गया ना। कम दिए 8 बजे लग रहा है, ढेरी कुछ नहीं लग रहा है, कुछ 10 पेज पढ़ा है, मात्र 10 पेज। हम कहते हैं रिकॉर्ड आज बन जाएगा, इतना गियर कहीं नहीं उठाओगा। जैसे यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ए बराबर रामदूत 3 और आर बराबर कोई एग्जाम्पल ले लिया 1 कोई कंडीशन होंगे, एक्स बराबर फलना चिलना, जैसे आगे देखे थे 1 3 है और 2 कितना है 1 है, और ई ए में संबंध स्थापित करता है। यदि आर सबसेट ए क्रॉस ए हो, ए क्रॉस ए लिखेगा ना, एक ए हुआ ना, दूसर यही 1 2 क्या होंगे 3 होंगे, इसमें लिखो, तो इसमें एक क्रॉस लिखोगे, उसमें जो अवयव होंगे, ये जो अवयव है, ये सब अवयव उसमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सब अवयव उसमें क्या होंगे। इसका मतलब आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, आर क्या होगा, और यदि आर ए क्रॉस ए में सबसेट है, इसीलिए आर जो है वो सेट ए पर संबंध है, आर सेट ए पर क्या है, बोलो रामलाल, संबंध है। आर क्या होंगे, सेट ए पर संबंध है। यदि संबंध है, इसका मतलब 1 3 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, यहाँ पर 1 3 बिलोंग्स टू क्या है, आर है, यानी कि 1 3 किसका सदस्य होगा, आर का। यदि 1 3 सदस्य आर का, इसका मतलब एक सदस्य होंगे ए का और तीनों सदस्य किसका होगा, ए का होगा। ये हुआ किसी एक सेट पर संबंध, एक सेट पर, उससे पहले देखे थे 2 सेट पर संबंध, ए और बी में संबंध देखे थे, और ये ए में संबंध है। इंजीनियर अंकित प्लस माइनस शिवम, समझ में आ गया ना, संबंध का निरूपण समझ में आ गया ना। प्लस मतलब फायदा रहेगा जुड़ जाओगे, घटा रहेगा तो घट जाओगे, इसलिए मैंने कहा प्लस माइनस, समझ में आ गया ना, दोनों में, ठीक है ना। संबंध का निरूपण, संबंध का, समोसा खाना होगा खा लेना, और खिलाना होगा तो कहना आ रहे हैं तुरंत 5 मिनट से, तब तक बैठो ना, बैठे छोड़ देना, करे काम लग गया था, नहीं तो हम आ जाते, तू बैठ ले तभी से था, फ़ोन कम करना चाहिए ना, बेवकूफ़ बनाना, तू फ़ोन कहते तो बेवकूफ़ है, उसका फ़ोनो करना चाहिए ना। संबंध का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, संबंध को कैसे करेगा निरूपित, तो निरूपित पहले कर दिया है। संबंध को दो विधि, क्या विधि से, दो, जैसे सेट को करता निरूपित 2 विधि से, ठीक उसी प्रकार से संबंध को भी 2 विधि से निरूपित किया जाता है। पहला विधि सारणी, रामलाल, सारणी या तालिका विधि, सारणी या तालिका विधि, टेबुलर, शांत रहो, टेबुलर फॉर्म और रस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और रस्टर फॉर्म, इसे तो घींच रहे हैं पकड़ करके, टेबुलर फॉर्म और कौन फॉर्म, रस्टर फॉर्म, घींच रहे हैं टेबुलर फॉर्म और, अरे तू तो तेज हो, लो कर रहा था इससे। यदि आर सेट ए से सेट बी में संबंध हो, यदि है आर सेट ए से बी में क्या हो, संबंध हो, यदि आर
सेट एस बी में संबंध हो, इसका मतलब आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी। और यदि ऐसा है आर के सभी क्रमित युग्म वाले अवयवों को मध्यम कोष्टक के अंदर कॉमा देकर लिख देते हैं। आर के सभी क्रमित युग्म वाले अवयवों को मध्यम कोष्ठ के अंदर क्या लिख देते हैं? कॉमा देकर लिख देते हैं। तो इस विधि को सारणी विधि या तालिका विधि कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बराबर है राम 2 3, बी बराबर है 4, तू पहले पढ़ चुके हो 4 और क्या है 5 है, और आर संबंध है 1,4 2,5 3,4। इसका मतलब आर सबसेट होंगे ए क्रॉस बी का। सुनो विधि क्या कहता है, यदि आर सेट ए से बी संबंध है, यही जो आर है इस सेट ए से सेट बी में क्या है संबंध है, तब आर के सभी क्रमित युग्म, आर के ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखा जाता है, सिखाया है सेट थ्योरी में। आर के सभी क्रमित युग्म वाले अवयवों को, आर के सभी क्रमित युग्म वाले अवयवों को यही मध्यम कोष्ठ के अंदर यही कॉमा देकर लिख देते हैं। कॉमा दे क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो इस विधि को सारणी विधि कहा जाता है या तालिका विधि। बुझ गया होगा? ये जो आर के जितना ऑर्डर पेयर वाला है 1 4 2 5 3 4, इसको मध्यम कोष्ठ के अंदर कॉमा देकर लिख देते हैं। तो इस विधि को जो लिखते हो संबंध को तालिका विधि कहा जाता है या टेबुलर रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। तो पहले लिख चुके हो तुम पहले कर। हाँ, सब वही विधि है, सब वही विधि है। पर का पहाड़ छोड़ दिया ऐसे एगो झूठ छोड़ा रहे हैं कि हम पढ़ाई दिए, वही बात है। 2 नंबर में और कोनो दिक्कत? पढ़िए चुके हो सब बात। अब बंद कर दीजिए। गुण पर कटिकरण विधि पर लोग कहेगा नहीं पढ़ाया है। हाँ। गुण लोग की कहेगा, गुण पर कटिकरण विधि नहीं पढ़ाया, साथ नहीं पढ़ा दिया। गुण पर कटीकरण विधि, गुण पर कटीकरण विधि है। हल्ला बंद करो। या समुच्च निर्माण विधि, समुच्च निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए और अगला पेज लाइए। सेट बिल्डर फॉर्म, पेज नंबर बोलो जल्दी से। पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 11 तेरे हटाओ, ला जल्दी से, जल्दी। लेट 1 मिनट खींच लिया तू मेरा। आप लिखे थे उस पे 8। जल्दी लो। यदि आर सेट ए से सेट बी में क्या हो संबंध हो, आर संबंध है किससे किससे? सेट ए से सेट बी में। लोग ऐसा कहता है, हम नहीं कह रहे। लोग की कहता है आर संबंध है सेट ए से किसमें? आर संबंध है, आर क्या है रख लीजिए। आर संबंध है किसमें? संबंध है सेट ए से किसमें? इसलिए नहीं तो नफास भाग रहे। बी में है। उड़ा दीजिए। आर संबंध सेट ए से बी में, वही हम कह रहे हैं जो सुन रहे हो। आर किसमें संबंध? सेट ए से सेट बी में संबंध हो तो इस विधि में निम्न प्रकार लिखा जाता है उस संबंध को। कैसे है देखो ऐसे, आर बरोबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए होगा और वाई बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू वाई बिलोंग्स टू बी होगा। तो आकर तथा एक्स अवयवों का संबंध, एक्स तथा एक्स अवयवों का संबंध कौन विधि है ये? गुण, हाँ, गुण पर कटीकरण विधि है। इसको ऐसे लिखो, तथा तो आकर तथा तो जहाँ एक्स और वाई के बीच लिखा जाता है जैसे एक्स वाई संबंध है, तथा एक्स अवयवों का संबंध वाई लिखते हैं। ये वाला बात हुआ। कैसे है देखो ऐसे। तो इस विधि को सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। जो एकार सो एकार, जैसे ए बराबर राम 2 3, बी बराबर राम 2 5 और 10। इसको लिखो किस विधि में? सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर से बदल दो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सिखाए हैं। सेट बिल्डर से रोस्टर, रोस्टर से सेट बिल्डर। आर बरोबर एक्स कमा वाई होगा और एक्स बिलोंग्स टू ए होगा एंड वाई बिलोंग्स टू बी होगा। अब तो अथवा करता था वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख दो यहाँ से? एक्स का मान रखो, एक रखो जल्दी से, एक रखेगा। 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2, ऐसे संबंध है। समझ में आ गया ना? कैसे पता चला ऐसे संबंध है सर? बहुत स्पीड दे रहे हैं सर। की कहा ये क्वेश्चन है ये। इसको लिखो टेबुलर फॉर्म में। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है किस फॉर्म में? सेट बिल्डर में से लिखे जाते हैं
और इस विधि को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर से बदल दो रस्टर फॉर्म में, हाँ रोस्टर ठीक या है। टेबलर फॉर्म में हाँ, देखिए बदलो रामलाल। एक रखेंगे, आर बराबर एक रखते हैं तो रखो, दो हो एक जाएंगे, रखेगा क्या आएगा? 2 आएगा। हाँ 2 रखो, 2 में तो 4 5 आएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। 3 रखेंगे 3 तो रखेगा 10 आएगा, 10, 4 रखेगा तो 17 आएगा। है 17 नहीं है। नहीं है तो छोड़ दो। तो संबंध को तीर आरेख द्वारा भी दर्शाया जाता है। वही वाला किससे? तीर आरेख द्वारा भी संबंध को, सब चीज पढ़ा दिए हैं पहले ही, सब चीज पढ़ा दिए। एक पेज ही बचा है, संबंध खत्म हो जाएंगे। कल से फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग, सवाल बनाएंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। ये देवे अभी टाइम का अभी 45 टाइम नहीं हुआ है तो हम उसमें क्या करेंगे? संबंध को ऐसा, लेकिन 2 मिनट गैप है, दे दीजिए। संबंध को वो तो गर्मी छोड़ने लगा दिमाग में। दिमाग ऐसे छोड़ता है। और दिमाग का संबंध को तीर चलने। आरेख क्लोज चंदन भाई लोग कैसे 4 घंटा उसको हाँ, कहता है है, नहीं पढ़ेंगे। है, हाँ? गोपाल हम लोग तो गजरों से बत्तर हो। चंदन वो भाई 4 घंटा तुमको 2 घंटा में नहीं पढ़ेंगे, पढ़ो। वहाँ गपो संबंध चलता है सब हम भी तो चीज। गप कर रहे हैं। तुम्हारा बड़ा के शिवम ऐसे, शिवम और वैसे, ऐसे आगे चलो। चलता है क्लास। अच्छा, संबंध सर, को तीर आरेख सर, द्वारा भी दर्शाया जाता है। बर्थडे है टेम्पू में 5 घंटा बैठ के चल जाएंगे, लेकिन दस आया। एरोप्लेन में कहेगा 5 घंटा बैठ के जाने के लिए हैं? तो थोड़े होगा वो तो। नक्षत्र ग्रह सब घुमा देंगे। वही यात्री हम कितना ध्यान दीजिए। ऊपर के उदाहरण के संबंध आर को तीर आरेख द्वारा इस प्रकार लिखते हैं। ऊपर के उदाहरण आर को तीर आरेख द्वारा इस प्रकार लिखते हैं। कैसे? ए बोलेंगे संबंध है, आर संबंध है ए से बी में, आर संबंध है ए से बी में, आर संबंध है ए से किस में? बी में। बोलो 1 2 3, 1 2 1 2 5 और क्या है? 10 है। एक किसे रखता है संबंध? बोलो 2 से 1, 2 से बोलो, हाँ 2 बोलो, 5 से 3 बोलो, 3 से 10 में 10 में। यही हो गया। ऐसे यही लिखा हो जाता गया। तीर आरेख द्वारा। यहाँ पर संबंध को सारणी रूप टेबल फॉर्म में भी लिखा जाता है। टेबुलर, किस फॉर्म में लिखेंगे संबंध को? टेबुलर यदि आर सेट ए से बी में संबंध हो तो टेबल में सेट ए के सभी अवयवों को पहले एक कॉलम में लिख देते हैं तथा सेट बी के दूसरे कॉलम में लिख देते हैं। तब यदि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर हो तो ए के सामने वाले रो और बी के सामने वाले कॉलम के कटन बिंदु पर एक लिख देते हैं। यदि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर हो तो कटन बिंदु पर 0 लिख देते हैं। इस विधि को टेबल विधि कहा जाता है। जी सर। समझ में आ गया ना? लिख के दिखाई दीजिए। और एग्जाम्पल हाँ तो लिख संबंध को, अरे पूरा पेज है ना, 2 लाइन में दे देंगे, दिमाग में एंटीबायोटिक वही समझ में आ जाएगा। बुझवा के कॉल पढ़ते रहो, यहाँ पे एक संबंध लाइन में को- हो जाएगा काम तुरंत। संबंध को सारणी विधि, सारणी मतलब कैप्सूल टेबल रूप में रूप देंगे। टेबल। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ए बराबर है राम 2 3, अब बी बराबर है 4। लोग कहता है कि मैथ समझ में नहीं आता है, नहीं, कहते हैं नहीं, ला उल्टा इधर था। पकड़ के। आर संबंध है 1 4, आर क्या मान लेते हैं? 1 4, 1 6, 2 5, 3 6। हो गया। अब कैसे लिखेंगे सारणी विधि में? याद रखिएगा, सुनिए। कहता है यहाँ पर आर सबसेट क्या है? ए क्रॉस बी, यानी कि आर संबंध है ए से बी में। इसीलिए आर जो है, आर संबंध है। आर क्या है बताओ? संबंध है। आर संबंध है कहाँ पर? सेट ए से सेट बी में। सेट बी में। क्यों? क्योंकि आर सबसेट है सबसेट क्रॉस है बी A क्रॉस B का। का। टेबल पहले बता फॉर्म दिए। में, टेबल फॉर्म में। यात्रीगण कहता है यहाँ आर लिखिए, यहाँ क्या लिखिए? आर लिखे। ए का जो अवयव है ऐसे बना दीजिए लकीर। पहले क्या करिए? ऐसे लकीर को हाँ एक ऐसे यात्रीगण कहता है ऐसे लकीर क्या करिए? बना दीजिए, ऐसे कर दीजिए आप, ठीक है ना? हाँ सर। ऐसे कर दीजिए। और ऐसे कर करके कहता है आर के नीचा में ई कॉलम कहते हो, इसको रो कहते। ई क्या हो गया? कॉलम। ई क्या हो गया? रो हो गया। कहता आर के नीचा में कॉलम वाला में ए का लिख दो। ए का की है बोलो? ए का राम 1 2 2 3, 3 राम 2 3। तीन। कहता है आर के रो में को में लिख बी दीजिए। का लिख दीजिए। यही बात तभी 4 वहाँ किए 5 थे, 6। कुछ नहीं बुझा तुम लोग। यही कहा है ना, वही कहा था मैंने। आर के नीचे में कॉलम लिख दीजिए एक एलिमेंट को, आर हाँ। के सीधा में रो में लिख दीजिए बी के एलिमेंट बी को। कल में। अब यदि एक रखता है संबंध 4 से, एक रखता है संबंध 4 से, एक हाँ रखता है। रखता है तो एक लिखिए। रखता है क्या लिखिए? एक लिखेंगे। क्या एक रखता है संबंध 5 से? नहीं नहीं रखता, रखते। 0 लिखिए। यही वहाँ कह रहा था। वही बोल रहा। हाँ, इसीलिए घींच के पकड़ के निकल दिए थे। एक रखता है 6 संबंध, 6 से संबंध नहीं। देखो हाँ रखता है। रखता है 1 एक लिखिए। लिख 2 लिया। रखता है 4 से, 2 से 4 नहीं। 0। 2 रखता है 5 से, 2 हाँ रखता है। 2 रखता है 6 से, हाँ नहीं है। नहीं है। 3 रखता है 4 से, 3 नहीं है। नहीं है। 0। 3 रखता है 5 से, 3 नहीं है। 0। 3 6 से, 1 है। यही वहाँ तभी पैराग्राफ कहे थे हम, इसीलिए ने यानी समझाया। जो संबंध रखता है उसको एक, और जो नहीं रखता 0। लड्डू। आर के सेट ए को रखिए कॉलम में, आर सेट बी को रखिए रो रो में। में हो। संबंध को ग्राफ द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। अब पहले दर्शा दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट और पेज लाओ। निकालेंगे।
पकड़ के उड़ गया तो दादी कौन इतनी जल्दी दे रहे हैं? पेज नंबर 11 पकड़ के आप है सर, पेज नंबर 11 हाँ, सर। अभी सवाल बनाना बाकी ही है, कुछ न सुनेंगे अभी। सवाल कहाँ, अभी नो कहाँ, डंडी लौट डंडी लौट 3 घंटा खींचिए डंडी लौट में पकड़ के बहुत करता सारा था कि सर और टाइम बढ़ाइए। अरे 2 घंटा में हमारे लोग पढ़ जाता है, यदि इतने लग जाएंगे तो हम सिलेबस को 2 घंटा में क्या हो जाएगा? बीमार बीमारी को कोरोना भरने 5 घंटा लगता है। हाँ? ऐसे लगता है। ए, रुको एक तो मेरा पिछला अभी मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है। हाँ तो तुम कहाँ था? तू कहाँ था? तब अंकित को दिक्कत नहीं है। सुनो सुनो यहाँ तुम जानो, उड़ा दो यहाँ पहला वाले वाला पहला खत्म होगा, उड़ जाएगा ऐसे में तो। संबंध को समझ में आ रहा है अंकित? कोई टेंशन नहीं है, छापा दे संबंध को ग्राफ द्वारा भी दर्शाया जाता है। संबंध को ग्राफ द्वारा भी दर्शाया जाता है। जैसे ऊपर के उदाहरण को, जैसे ऊपर के उदाहरण को दिखाओ ग्राफ द्वारा दिखाओ। 0 0 राम 2 3 4 5 6 7 8 राम 2 3 4 5 6। देखो यही था ना, अभी बताए थे तुम, अब बता रहे हैं। ये सुनो एक किससे रखता है संबंध? जल्दी बोलो। एक रहता है, एक 4 चार से एक किससे रखता है संबंध? 4 से रखता एक यहाँ है, 4 कहाँ है? 4 ऊपर में यहाँ है, ऐसे मान दो। एक रखता है संबंध 4 से। इस बिंदु के नियम में क्या हो गया? 1 कॉमा। आगे बोलो, एक किससे रखता है संबंध? एक रखता है किससे? एक 6 यहाँ है, हाँ तो ऐसे मार दो नीचा नीचे। एक रखता है किससे संबंध? 6 से। 2 किससे रखता है संबंध? 2 5 से 2 कहाँ है? 5 है पाँच यहाँ। है, 2 रखता है किससे संबंध? 5 से रखता 5 से। 2 कमा क्या हो गया? आगे बोलो। 3 रखता है 6 से। 3 किससे रखता है? 6 से। 6 से आगे बढ़ाओ। 3 रखता है 6 संबंध। 3 किससे संबंध रखा? 6 से। आगे बोलो। और उसके बाद है कुछ नहीं, हो गया तो यही हो गया। ये हो गया बचा वाला सेट ए और ये हो गया सेट बी। ये सेट ए और सेट बी इस प्रकार संबंध ग्राफी तरीका से हुआ। और चैप्टर खत्म हुआ। सवाल बनाओगे? हाँ बनाएंगे लास्ट में निकालो। अभी हाँ, अब ये बनाए 2-4 सवाल तो बताते थे। हाँ 2-4 जरूर बता दीजिए तो बढ़िया रहेगा। लिंक जुड़ा दीजिए। और कल कल आदमी तेरा उल्टा ना अपना सामान रहेगा तब ना दूसर का सामान के बुझता है कि इसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारा लोग नथी की रे रखबी अभी तुम। सुनो अंकित के बानी सुनो। अच्छा ठीक है सब। यदि ई कहा है ई से बराबर इतना है, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। देखो ई बराबर ई है, मतलब पहिल का की होगा आपस में? हाँ बराबर होंगे। x/3 + 1 बराबर अभी तूने पढ़ा था कि 2 संबंध आपस में क्या है? बराबर है। दोनों का अवयव क्या होंगे? बराबर तभी बराबर, यानी कि इतना बराबर 5/3, इतना बराबर 1/3। अब मान निकाल x का मान निकाल लो, हो जाएगा ना? ओ की करना पड़ेगा, हमसे करवाइए छोड़ेगा। सर हो जाता नहीं करेगा। अरे 2.1 टाइम खिंचवा रहा है। x/3 हम भी छोड़ने वाले हैं नहीं। अरे एक्सपीरियंस है। y - 2/3 देखो यहाँ से समीकरण है बराबर 5/3 और कमा एक x निकालना है। x/3 + 1 बराबर 5/3 इधर गया तो x/3 बराबर 5 शांत रहो -1 बराबर 3 में से 5 में 2 क्या होंगे? 3 कट गया, x कितने निकलेगा? 2 निकल गया। समझ में आ गया ना? y - 2/3 बराबर 1/3 इधर गया तो y बराबर 2 1 3 × 3 1 निकल गया। आंसर मिला। आंसर मिलाओ खोलो आंसर रखो खोल करके। आंसर रखो नहीं सर 2 और सवाल नहीं। देखो आंसर पढ़ ले। लोग का आंसर नहीं मिलता है, लोग को सबको बहुत डर लगता है। सुनो यहाँ अंकित, इंजीनियर अंकित, यदि सेट ए में कितना अवयव हो? 3 अवयव हो। सेट में कितना अवयव हो? सर सेट बी में है 3 अवयव। अवयव है। एक और बी में अवयव संख्या एक और बी में बताए थे 2m × n। सर छापिए बगल से नींद आ रहा है हमको। रुको ना, इधर लाओ, लोग आंसर देखें। आरो दीजिए ना। कहाँ है? 2.1 यात्रीगण ध्यान दीजिए। ए में कितना अवयव है? बस 3। बी में कितना अवयव है? 3 2 की पावर 3 3 9 2 की पावर हो जाएगा सर 3 3 9। नहीं इसमें वो ने कहा एक और बी में अवयव संख्या बोला है na गुना nb। na गुना NB होता 2 पावर नहीं, na गुना एनवी होगा। वो दूसरा कुछ था, n पर बार बताए थे तो वो दूसरा कुछ बता। संबंध की संख्या बोले थे, ये पूछा अवयव की संख्या। वो किसकी संख्या था? ये किसमें संख्या है? अब ये गुना करते हो। g बराबर इतना, h बराबर इतना, g क्रॉस h और h क्रॉस g ज्ञात कीजिए। क्या बन जाएगा? हाँ हो जाएगा। ये सब छोड़िए सब कैसे न होगा? एक b b क्रॉस c नहीं लिखा के लिए लिखा है। सब लिखा है। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है कि असत्य है? सत्य है कि असत्य? यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए।
सही बनाकर हाँ, लिख मारिए थोड़ा कॉपी P बराबर M N है, Q बराबर है सब लिख अब देंगे। P से संबंध Q में कहा M N से होगा, ठीक हाँ, है, फिर MN N M से होगा, ठीक है, यानी तो है? सही है। सही है, सही है। अच्छा देखो सही कहा असत्य है, है, क्या कहा है, असत्य है। देखिए बंदा क्यों है असत्य? MN रामलाल होगा। पूरा नहीं लिखा पूरा है, लिखा, छुआ होगा। पूरा लिखना अभी चार पड़ेगा, होगा, चार इसीलिए को क्या अभी, है, चार को अभी असत्य है। संबंध तो होंगे लेकिन पूरा पूरी नहीं होगा, क्योंकि पूरा लेवल लिखा नहीं है, दू गुना दू दुना चार को अवयव होगा, लेकिन यहाँ क्या अवयव है, दू का अवयव है, दू का लिख देना। और लिखना पड़ेगा N से N का, फिर N से M का। नहीं लिखने तो लिख देगा। लिख बात समझ में आ गया ना सबको? सही करके लिखे सर, इसमें बोला है ना सही करके लिखने के लिए। हाँ। ये बोलता है नहीं। अरे चार को होना चाहिए ना, हाँ। दू क्रॉस दू दू क्या करा चार होंगे तो दू सही नहीं कर- लिखेगा, सही कर- हाँ, नहीं सही लिखोगे करके दू को लिखिए। हो जाएगा। हाँ, यदि A और B और एक समुच हो, A और B क्या है, छोड़ दें, छोड़ नहीं, दें, हो जाएंगे सर, हो जाएंगे। और एक समुच है, तो एक और B क्रमिक युग्मों का एक अरिक्त समुच है, इस प्रकार है कि X बिलोंग्स क्या है, A और X बिलोंग्स क्या है, वाई बिलोंग B है। बोलो, देखो यदि सुनो, बहुत आसान क्वेश्चन है, हाँ सुनो, हल्ला बंद करता है। A और B कैसा समुच है, और एक बिल्कुल अच्छा, और रिक्त है, मतलब अब जब कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। अब यह कुछ ना कुछ तो है। एक क्रॉस बी, पूरा बना तो मेरा एक पिता क्रॉस है। बी क्रमित युग्म एक्स वाई का एक एक युग्म अरिक्त है, समुच्चय है, जो इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स क्या होंगे, X ए, belongs है। एक्स बिलोंग्स क्या होंगे, बी। क्या ये समुच्चय है, ए क्रॉस बी क्रमित युग्म एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है, एक्स वाई, देखो समझो ध्यान से, ए बी क्या है, ए बी क्या है बताओ, और एक समुच दिस इज नॉट नल सेट, दिस इज नॉट नल सेट, दिस इज नॉट नल सेट। ए क्रॉस बी और एक समुच नहीं है कि है, नहीं है। और एक समुच है, मतलब अब यह कुछ न कुछ उसमें होंगे, अब यह कुछ न कुछ क्या होंगे उसमें होंगे। तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्म, तो ए क्रॉस बी का क्रमित युग्म क्या होती है, एक्स वाई होती है। एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है, ए क्रॉस बी क्रमित युग्म एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। कैसे होगा, अरिक्त समुच्चय होगा तो उसमें बड़ी कोष्ठ लगाना चाहिए ना, अधिक मझली कोष्ठ लगाना चाहिए ना, मझली कोष्ठ लगाए हैं, जो इस प्रकार से कि एक्स बिलोंग्स से और वाई बिलोंग्स क्या होंगे, चलो कल बताएंगे। अब जी सर, अब शिवम दिमाग बनाएगा नहीं लेकिन काम अभी करेगा, शिवम हमसे सीखेंगे। हाँ, समझ में आ गया ना, दिमाग नहीं से काम नहीं करेगा। जरूर जरूर एक बार अपने अभी ट्राई बना। करना, और फिर कल हम लोग पढ़ेंगे। कल देखो ये सब ग्राफ सिखाएंगे अच्छे तरीका से, कैसे ग्राफ बनाया जाता है, समझ में आ गया ना, बनेगा। ओवरलोड हो जाएगा नहीं तो।